कौन बता सकता है कि भूकंप आने वाला है? पहले 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल खराब हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब होने लगते हैं और टीवी के सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। जानवरों और पक्षियों को पहले संकेत मिलते हैं। चिड़िया अपने घरों को छोड़कर भागने लगती है। चूहे, सांप अपना बिल छोड़कर भागने लगते हैं। पक्षियों की चहचहाट अलग तरह की होती है उस दौरान। कुत्ते अजीब तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। कुओं का पानी या तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है। ग्रहण से भी भूकंप के आने का आकलन लगाया जाता है। वैज्ञानिक ऐसे किसी दावे को भविष्यवाणी नहीं मानते। कई देशों ने भविष्यवाणी पर अलग अलग दावा किया है। 2016 में अमेरिका ने एक ऐप बनाने का दावा किया और इस ऐप का नाम अमेरिका ने माई शेक रखा है। फोन मोशन सेंसर्स से धरती की हलचल का पता चलता है और यही तरीके हैं भूकंप का पहले से पता लगाए जाने का। यह कहा जाता है कि 10 सेकंड पहले जो उपकरण लगे भी हैं देशों में, कहा जाता है या तो 10 सेकंड पहले या बहुत ज्यादा 1 मिनट पहले आपको पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है और इतनी देर में कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, तो भूकंप आए तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। गिने चुने उपाय हैं, उस सूरत में आप यही कर सकते हैं। भूकंप आए तो बिना देर किए घर या ऑफिस से फौरन बाहर निकल जाएं, दौड़कर खुली जगह में पहुंच जाएं, पूरी कोशिश ये करें। बिल्डिंग, पेड़ों, बिजली खंभों से दूरी बनाए रखें, ये आपके ऊपर गिर सकते हैं। बाहर जाने के लिए लिफ्ट का हरगिज इस्तेमाल न करें, ये रास्ते में अटक सकती है। सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें, यही सुरक्षित विकल्प है। अगर खुली जगह नहीं है तो जहां है वहीं फौरन खड़े हो जाएं। खिड़की, अलमारी, पंखे, शीशे से दूरी बनाएं क्योंकि भूकंप की स्थिति में ये आप पर लग सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें खोजें जिसके नीचे छिपे, जो मजबूत हो, जैसे टेबल, बेड, डेस्क, ये चीजें इनके नीचे छिपे अपने सर को बचाएं। मजबूत चीज ना हो तो दीवार के पास बैठ जाएं और किसी किताब या किसी चीज से अपने सिर को बचाएं। सबसे जरूरी यह है कि अगर आपने अपने सिर को बचाया, सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं मलबा गिरने से, दीवार गिरने से, छत गिरने से, सर पर चोट लगती है और जान चली जाती है। इसलिए पहली प्राथमिकता है सर को बचाना। गाड़ी में है तो जल्द से जल्द गाड़ी जहां है वहीं रोक दें। बिल्डिंग, होर्डिंग्स, खंभों से अपनी गाड़ी को दूर खड़ा करें, उनके नजदीक खड़ा ना करें, वो आपकी गाड़ी पर गिर सकता है, आपको चोट हो सकती है। खुले मैदान के आसपास कहीं गाड़ी को रोक लें, भूकंप रुकने तक गाड़ी में ही इंतजार करें। ये सारी चीजें बचा सकती हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, बच्चों को बचाया जा रहा है। मासूम बच्चे जो परिवारों के साथ रहते थे, वो इन इमारतों के मलबों से उन्हें निकाला जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन से मलबे में फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकी है। 34,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, हर रोज मासूम निकल रहे हैं, किस तरह 3-3 दिन से मलबे में रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग देशों से पहुंची हैं, जो टीमें, वो मैं दिखा रहा हूं आपको कि वो किस तरह से वहां रेस्क्यू कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 130 बिल्डर्स रडार पर हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी जिन्होंने इमारतें बनाई थी, जिसने आपका घर बनाया है। तुर्की में 12,000 इमारतें भूकंप में गिर गई। 12,000 इमारतें। हमारा आपका घर कितना महफूज है, ये कितना सुरक्षित है, कितना मजबूत है, ये सोचने वाली बात है। तुर्की में 10% इमारतें ही झटका झेल सकती थी, सिर्फ 10%। इमारतों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। बिल्डरों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है तुर्की में। 131 बिल्डरों पर तुर्की ने वारंट जारी कर दिया। 130 बिल्डरों की फौरन गिरफ्तारी कर ली गई है, जेल में डाल दिया गया। कई बिल्डर्स विदेश भाग रहे थे, जिन्हें एयरपोर्ट से पकड़ा गया। नींव और दीवारों की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया, वहां घपलेबाजी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। आधुनिक निर्माण कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। 2 बड़े भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें बना दी गई। सोचिए, वहां भी इमारत बना दी जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन था, भूकंप प्रभावित था। भूकंप आने के खतरे के बावजूद ढांचा कमजोर था। कमजोर निर्माण होने के चलते तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें कि आखिर भारत में क्या इतनी मजबूत है हमारी इमारतें। ये जो आप देख रहे हैं घर, इस तरह से शहर बसे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से शहर बिना प्लानिंग बसे। गाड़ियां नहीं जा सकती। आप देखिए, एक बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं आग लग जाती है, वहां गाड़ी तक जाने की जगह नहीं। बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो सवाल यह है कि हमारी इमारतें जैसे बनी है, ये कितना झटका झेल पाएंगी। पहले देखिए इमारतों की हालत क्या और किसकी जिम्मेदारी है इमारतों को देखना और जांचना। इमारतों की हालत देखिए, ये हाथ भी लगाएंगे तो गड्ढा हो जाएगा, ये स्थिति। नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों में मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। एक बिल्डर फ्लैट्स के बड़े बड़े टावर खड़े कर देते हैं और लोग अपने खून पसीने की कमाई और लोन से फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन इन फ्लैट्स की मजबूती के बारे में कोई नहीं जानता, कोई जानकारी नहीं है कितने मजबूत हैं। पैसा देकर लोग सीधे फ्लैट्स में बस शिफ्ट हो जाते हैं, मजबूरी है। कुछ जगह तो फोटो फ्रेम के लिए, हालत ये फ्लैट की, फोटो फ्रेम के लिए आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करना छोड़िए, कील को हथौड़ी के बिना ही दीवार में लगा सकते हैं। दीवार में ऐसा सामग्री लगी है, एक घूसे में कई जगह फ्लैट्स की दीवार और प्लास्टर गिर जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा गुरुग्राम में तो एक छत टूट गई थी,
और एक के बाद एक अपार्टमेंट के 7 फ्लोर ढहते चले गए। रेनोवेशन के दौरान ड्राइंग रूम की फर्श नीचे आ गई। यह मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुर्की में भूकंप आया, तबाही हुई, 36,000 जाने गई, उसके बाद एक्शन हो रहा। हमें अभी पता है हम कहां कहां डेंजर जोन में हैं, वक्त से पहले एक्शन हो सकता है। 6ठे फ्लोर से आपको याद होगा ग्राउंड के सभी फ्लैट्स की छत ढह गई थी और नोएडा दिल्ली विकास प्राधिकरण देखरेख करता है। नोएडा में अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अथॉरिटी क्या वाकई देखरेख करती है, मेंटेनेंस चेक करती है, ऑडिट करती है, इमारत कितनी मजबूत है, शायद पता भी नहीं होगा। अथॉरिटी इमारतों की जांच का जिम्मा भी इन्हीं प्राधिकरणों के पास होता है। भूकंप के खतरे के बीच सभी इमारतों का ऑडिट जरूरी है। पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कितना झटका झेल सकती है। छोटे शहरों में जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर निगम की है, लेकिन नगर पालिका और नगर निगम की हालत, पालिका और निगम के पास नक्शे से लेकर जांच तक का जिम्मा है, लेकिन ये कमाई के अड्डे ज्यादा हैं, हमारे और आपकी सुविधाओं के कम। कहां से आई ये बात कि भारत में भूकंप आ सकता है? ये जो विशेषज्ञ, जो वैज्ञानिक है, कैसे पता करता है आकर कि भारत में भूकंप आ सकता है और या नहीं? देखिए जरा क्या तरीका है इनका। आप ऊपर देख रहे हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं। इनकी भविष्यवाणी का तरीका सोलर सिस्टम। फ्रैंक ग्रहों की चाल पर भविष्यवाणी करते हैं। एसएसजीओस कंपनी के लिए फ्रैंक दरअसल काम करते हैं और इस कंपनी का मतलब है, एसएसजीओस का मतलब है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे। और ये क्या करती है ये कंपनी? एसएसजीओस एक शोध संस्था है, इसी पर रिसर्च करती है। फ्रैंक की कंपनी ब्रह्मांड की निगरानी करती है और ग्रहों की चाल से, कि ग्रहों की क्या चाल है और इसकी चाल से भूकंप का अनुमान करती है। इतिहास में जो भूकंप आए हैं उसका अध्ययन करती है, उस दौर में ग्रहों की चाल क्या थी। भूकंप आने पर ग्रहों की चाल को देखा जाता है इस रिसर्च में और इसी पैटर्न के हिसाब से भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ये फ्रैंक कहते हैं भारत चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है, और लेकिन मुख्यधारा के वैज्ञानिक फ्रैंक को नहीं भी मानते हैं। कहते हैं ग्रहों का भूकंप को लेकर कोई प्रभाव नहीं है। उनका कहना है जो सोलर सिस्टम है, ग्रहों का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है।